नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में केन बेतवा राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज 10,000 से अधिक प्राथमिक कृषि, डेयरी और मत्स्य पालन सहकारी समितियों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ईसा मसीह के जन्म दिवस पर आज दुनिया भर में क्रिसमस मनाया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा, इस वर्ष अप्रैल से अक्टूबर के दौरान प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजी गई धनराशि बढ़कर रिकॉर्ड लगभग $12 अरब तक पहुंची। और कजाकिस्तान में विमान दुर्घटना में 50 से अधिक लोगों के मारे जाने की आशंका। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सुशासन सिर्फ एक दिवसीय कार्यक्रम न होकर इसकी सरकारों की पहचान है। अन्य दलों की सरकारों के साथ भाजपा की सरकारों की तुलना का आह्वान करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भाजपा की सरकारों ने सुशासन के लिए हर मानक पर हमेशा कड़ी मेहनत की है। भाजपा की सरकारें लोगों के प्रति समर्पित रही हैं। प्रधानमंत्री ने आज मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन बेतवा राष्ट्रीय नदी को जोड़ने वाली देश की पहली महत्वाकांक्षी और बहुउद्देशीय परियोजना की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। ये कार्यक्रम पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती को दर्शाता है। उनकी जयंती को प्रत्येक वर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की यादों को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि अटल जी सुशासन और सुसेवा के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे हैं। अटल जी की जयंती का ये पर्व सुशासन की, सुसेवा की हमारी प्रेरणा का भी पर्व है। थोड़ी देर पहले जब मैं अटल जी की स्मृति में डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी कर रहा था तो अनेक पुरानी बातें मन में चल रही थी। बरसों तक उन्होंने मुझ जैसे अनेक कार्यकर्ताओं को सिखाया, संस्कारित किया है। देश के विकास में अटल जी का योगदान अमिट रहेगा। प्रधानमंत्री ने देश की पहली ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना का भी उद्घाटन किया। इस एक वर्ष में एमपी में विकास को एक नई गति मिली है। आज भी यहां हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। आज ऐतिहासिक केन बेतवा लिंक परियोजना का, दौधन बांध का, ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्लांट, उसका भी लोकार्पण हुआ है। प्रधानमंत्री ने 1100 अटल ग्राम सुशासन भवनों का भूमि पूजन किया। श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मरण में एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल भी उपस्थित थे। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। यह पंक्तियां हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की, जिन्होंने देश को नई दिशा दी। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में जन्मे अटल जी का जीवन सादगी, सेवा और समर्पण की मिसाल है। वे 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे और उनके नेतृत्व में देश ने पोखरण परमाणु परीक्षण, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और कूटनीतिक प्रयासों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। अटल जी का दृष्टिकोण हमेशा दूरगामी था। उनकी लाहौर बस यात्रा ने यह संदेश दिया कि संवाद और शांति से बड़ी कोई ताकत नहीं। लेकिन जब कारगिल युद्ध जैसे संकट आए तो उन्होंने निर्णायक और साहसिक नेतृत्व दिखाया। 1977 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अटल
जी ने हिंदी में अपना ऐतिहासिक भाषण दिया। यह भाषण न केवल भारत के गौरव को बढ़ाने वाला था, बल्कि हिंदी भाषा को वैश्विक मंच पे मान्यता दिलाने वाला एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित हुआ। उन्होंने अपने भाषण में कहा, भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। अनेकानेक प्रयत्नों और कष्टों के बाद संयुक्त राष्ट्र के रूप में इस स्वप्न के अब साकार होने की संभावना है। अटल जी ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने विरोधियों का भी सम्मान अर्जित किया। 16 अगस्त 2018 को उनके निधन ने पूरे देश को शोकाकुल कर दिया, लेकिन उनका जीवन और विचार हमेशा हमें प्रेरणा देते रहेंगे। समाचार कक्ष से करिश्मा राय। आती है आए घृणय प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। राजधानी दिल्ली में श्री वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि श्री वाजपेयी एक महान राजनेता थे जो आज भी अनगिनत लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। श्री वाजपेयी को 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत को 21वीं सदी में ले जाने के लिए राष्ट्र अटल जी का सदैव आभारी रहेगा। अखबारों में अपने लेख में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री वाजपेयी के नेतृत्व में स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू किया गया तथा दिल्ली मेट्रो के लिए व्यापक कार्य किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सुशासन और जन कल्याण के प्रति पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का समर्पण भावी पीढ़ियों का मार्गदर्शन करता रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के महान विचारक थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की प्रतिष्ठा, सेवा और विकास के लिए समर्पित कर दिया। श्री सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि वाजपेयी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ग्रोथ रेट 8.4% उस समय पे पहुंची थी। उसकी सर्वत्र सराहना होती थी। उनके गवर्नेंस को लोग मानते हैं। सुशासन के इस लक्ष्य को कैसे हासिल किया जा सकता है, ये अटल जी ने करके दिखाया है। सुशासन दिवस के अवसर पर रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्र पर वेबसाइट और ऐप की शुरुआत की। श्री सिंह ने कहा कि वेबसाइट पर गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस समारोह, मीटिंग रिट्रीट और झांकी जैसे राष्ट्रीय आयोजनों से जुड़ी जानकारी लोगों को मिलेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि किसी खास आयोजन के लिए टिकट, पार्किंग, बैठने की व्यवस्था से जुड़ी जानकारी भी लोगों को इस पर दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शिक्षाविद, समाज सुधारक और स्वाधीनता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय को भी उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पंडित मदन मोहन मालवीय का देश के लिए योगदान हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। ये समाचार हमारे वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 10,000 से अधिक नवनिर्मित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि, डेयरी और मत्स्य पालन सहकारी समितियां राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एक रिपोर्ट। सहकारिता मंत्री राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में नवगठित सहकारी समितियों को पंजीकरण प्रमाण पत्र, रुपए किसान क्रेडिट कार्ड और माइक्रो एटीएम भी वितरित करेंगे। इससे पंचायतों में क्रेडिट सुविधा उपलब्ध होगी, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीणों के लिए योजनाओं का लाभ उठाना आसान होगा। नई प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी संस्थानों के विकास में सहायक होंगी। इनमें क्रेडिट सोसाइटी, डेयरी सहकारिता और मत्स्य पालन सहकारी समितियां शामिल हैं। ये समितियां वित्तीय सेवाएं देंगी और ग्रामीण समुदायों के लिए साथ मिलकर काम करने का मंच भी उपलब्ध कराएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहकार से समृद्धि परिकल्पना को साकार करने के लिए श्री शाह ने अगले 5 वर्षों में देश के हर पंचायत में एक सहकारी संस्था स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। आनंद और दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के नई दिल्ली में आवास पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेताओं की बैठक जारी है।
बैठक में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू, भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी, पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह और स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल उपस्थित हैं। बैठक का उद्देश्य गठबंधन सहयोगियों के बीच समन्वय को मजबूत करना है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन झारखंड के दौरे पर हैं। उन्होंने आज पलामू के डाल्टनगंज में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन केंद्रों का दौरा किया। श्री मुरुगन ने आकाशवाणी से अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आकाशवाणी, रेडियो एंड दूरदर्शन का आगे लेके जाने के लिए हमारा सरकार बहुत काम कर रहा है। इसमें बाइंड के अंतर्गत वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम्स, कंटेंट क्रिएशन और कंटेंट इकोनॉमी के लिए हम बहुत आगे काम कर रहे हैं। नीति आयोग के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष अमिताभ कांत ने कहा है कि भारत में 2047 तक 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता है। ये लक्ष्य विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देकर हासिल किया जा सकता है। उन्होंने पटना के राजभवन में सुशासन दिवस के अवसर पर कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनने के लिए अपने राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद को 9 गुना, प्रति व्यक्ति आय को 8 गुना और विनिर्माण क्षमता को 16 गुना बढ़ाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को स्वामित्व योजना के अंतर्गत 50 लाख से ज्यादा संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। वे योजना के लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। पंचायती राज सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत ड्रोन निरीक्षण के जरिए करीब 3,17,000 गांवों का निरीक्षण किया गया है। इस देश के ग्रामीण जनता के लिए उनको मालिकाना हक दिलाने के लिए स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया था। इसके द्वारा रिहायशी जमीन का सर्वे किया जाता है और आज की तारीख में 3,44,000 गांवों को जो हमने लक्ष्य के हिसाब से लिया था, उसमें से 3,17,000 गांवों में ड्रोन के द्वारा सर्वे का काम पूरा हो गया है। 27 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी 50 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण करेंगे और ये एक मील का पत्थर है। चालू वित्त वर्ष के दौरान अप्रैल से अक्टूबर में अप्रवासी भारतीयों द्वारा भेजी गई धनराशि लगभग 12 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। रिजर्व बैंक के अनुसार ये राशि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान जमा 6 अरब 10 करोड़ डॉलर की राशि से लगभग दोगुनी है। पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान ये 143 अरब डॉलर से अधिक थी। ईसा मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में दुनिया भर में क्रिसमस का पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर गिरजाघरों की भव्य सजावट की गई है और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। महाराष्ट्र और गोवा में क्रिसमस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। केरल और नागालैंड में भी क्रिसमस की धूम है। केरल में सड़कों और घरों की रंग बिरंगी सजावट की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। कजाकिस्तान में अक्ताऊ हवाई अड्डे के निकट आज एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें 50 से अधिक लोगों के मारे जाने की आशंका है। अजरबैजान एयरलाइंस के इस विमान पर 67 यात्री और चालक दल के 5 सदस्य थे। यह विमान अजरबैजान के बाकू से रूस के ग्रोजनी जा रहा था। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भीषण शीतलहर की आशंका व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। आज दोपहर 1 बजे तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 337 रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में केन बेतवा राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज 10,000 से अधिक प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, डेयरी और मत्स्य पालन सहकारी समितियों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ईसा मसीह के जन्म दिवस पर आज दुनिया भर में क्रिसमस मनाया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा इस वर्ष अप्रैल से अक्टूबर के दौरान प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजी गई धनराशि बढ़कर रिकॉर्ड लगभग 12 अरब डॉलर तक पहुंची।
और कजाकिस्तान में विमान दुर्घटना में 50 से अधिक लोगों के मारे जाने की आशंका। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।